हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट पे कितने सारे मैसेज आए थे कि आपने सिर्फ जीटीयू के जो ऑनलाइन एमसीक्यू एग्ज़ाम के गाइडलाइंस है वही समझाया और नीचे का जो एप्लीकेशन है उसको कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और प्री चेक ट्रायल टेस्ट के लिए जो भी कुछ अपीयर होने के लिए जो भी कुछ इंस्ट्रक्शंस है वो आपकी समझानी रह गई थी। उसे मतलब कई स्टूडेंट्स को ठीक से समझ नहीं आया तो उसके रिलेटेड बाकी रह गया था, तो ये वीडियो उसके रिलेटेड है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ ध्यान से इस वीडियो को देखिए, समझिए कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो पहले तो किस तरीके से हमें डाउनलोड करना है एप्लीकेशन ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए, सो उसके रिलेटेड हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। फ्रेंड्स, आपको कोई इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ ओनली फार्मेसी का ही ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए जीटीयू पोर्टल पे आया है टैब। अभी दूसरे कोर्स के लिए जो प्री चेक ट्रायल टेस्ट का टैब है वो आया नहीं है। प्री चेक ट्रायल टेस्ट देने के बाद ही आपका जो फाइनल एग्ज़ाम जो आपको देनी है वही उसके बाद ही आप दे सकते हो फाइनल एग्ज़ाम। तो सबसे पहले आपको प्री चेक ट्रायल टेस्ट देना होगा। ये प्री चेक ट्रायल टेस्ट हर एक स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। सो फ्रेंड्स, अभी आप इतना टेंशन मत लीजिए क्योंकि जीटीयू पोर्टल पे अभी तक आया ही नहीं है ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। कई स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमारे जो जीटीयू स्टूडेंट पोर्टल है वहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए जो टैब है जहाँ से हमें एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है वो टैब अभी तक आया नहीं है। तो हम क्या करें? तो फ्रेंड्स, अभी तक सिर्फ ओनली फार्मेसी के लिए ही आया है और फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए ही प्री चेक ट्रायल टेस्ट के लिए अभी डेट्स आई है। अभी आप सबके लिए कोई दूसरे कोर्सेज़ के लिए डेट्स नहीं आई है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कि किस तरीके से इसको डाउनलोड करना है। इसकी इंस्ट्रक्शंस मैं सिर्फ यहाँ पे आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आप इसे समझिए। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है ये ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन। और ये कहाँ से करना है? तो आपको सबसे पहले अपना जीटीयू स्टूडेंट पोर्टल में जाना है। देन आफ्टर वहाँ पे साइड में लेफ़्ट साइड ऊपर 3 बटन्स होंगे, वहाँ पे 3 लाइन्स होंगी आपको दिखेगी, वो 3 लाइन्स में जाना है। देन आफ्टर आपको नीचे टैब दिखेगा ऑनलाइन एग्ज़ाम का, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम का टैब ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो कुछ स्टूडेंट्स के अंदर आया होगा, कुछ के अंदर नहीं आएगा। अभी ओनली फार्मेसी स्टूडेंट्स की प्री चेक की ऑनलाइन एमसीक्यू एग्ज़ाम की डेट आई है, सो उनके लिए वो आ गया होगा टैब। सो वो ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो टैब है वहाँ पे आपको जाना है। देन आफ्टर वहाँ पे अगर आप आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और मोबाइल टैबलेट है तो वो भी वहीं से डाउनलोड कर सकते हो आप। तो सबसे पहले वहाँ पे आपको एक ही बार डाउनलोड करना है। डाउनलोड ज़्यादा 1-2 बार क्लिक नहीं करना है, वरना वो ठीक से चलेगा नहीं। तो आपको एक ही बार डाउनलोड करना है वहाँ पे। फिर डाउनलोड हो जाने के बाद उसे अनज़िप करना है। फिर अनज़िप जैसे ही करोगे, मतलब लैपटॉप में और डेस्कटॉप में करोगे तो उसे अनज़िप करना है। देन आफ्टर वो फाइल ओपन होगी तो एग्ज़ाम की स्क्रीन आपके सामने आएगी। तो वहाँ पे आपको सबसे पहले अपना एनरोलमेंट नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मतलब आपका जो जीटीयू में जो आपने मोबाइल दिया है मोबाइल नंबर, वही आपको यहाँ उसी मोबाइल नंबर से ही आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है एनरोलमेंट नंबर के साथ। फिर वहाँ पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। ये सब हो जाने के बाद एक बार आपको फिर से चेक करना है कि आपका लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको यूज़र नेम अपना डालना है। यूज़र नेम कौन सा होगा? आपका एनरोलमेंट नंबर, वही आपका यूज़र नेम होगा। फिर पासवर्ड डालना है आपको और कैप्चा डाल देना है और फिर लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपका ओपन हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे तो ये आपका लैपटॉप और डेस्कटॉप में हो जाएगा। इसी तरह मोबाइल और टैबलेट्स में भी, एंड्रॉयड में भी ऐसे ही करना है। आपको मोबाइल जो एंड्रॉयड है वहाँ उसमें आपको ऐप इंस्टॉल कर देना। इसी तरह से ऐप इंस्टॉल करने के बाद अगर आपका ऐप ठीक से इंस्टॉल नहीं हो रहा है या तो फिर इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो सेटिंग में जाना है आपको। और सेटिंग में जाने के बाद जो अननोन सोर्सेज का बटन होता है वो आपका ऑफ होगा, तो उसको वहाँ जाके ऑन करना होगा। इससे आपका इंस्टॉल हो जाएगा एप्लीकेशन मोबाइल में।
और टैबलेट में। फिर जैसे मैंने बताया वैसे ही ये एग्ज़ाम की स्क्रीन ओपन होगी, वहाँ पे आपको एनरोलमेंट नंबर और आपका जो GTU से रिलेटेड मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर करना है। देन आफ्टर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। ये हो जाने के बाद लॉगिन करना है, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड कैप्चा कोड डालना है। देन आफ्टर ये लॉगिन हो जाएगा। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आपको बताई गई है वो ठीक से यहाँ पे फॉलो करनी है। फिर हर एक डिवाइस के अंदर सिर्फ एक ही स्टूडेंट लॉगिन कर सकता है, एग्ज़ाम दे सकता है, उसके अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स अलाउ नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट पॉइंट में ये दिया गया है कि डिवाइस शुड बी प्लेस्ड ऑन फ्लैट एंड स्टडी सरफेस, एंश्योर दैट डिवाइस शुड नॉट बी मूव फ्रॉम द फिक्स्ड पोजीशन। तो ये पॉइंट में ये दिया गया है कि आपका जो डिवाइस है जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल और टैबलेट, वो एक फ्लैट सरफेस पे रखा, फ्लैट एंड स्टडी सरफेस पे रखना है। मतलब कि एक ऐसी जगह पे रखना है जहाँ से वो मतलब मूव ना हो सके, इधर उधर खिसक ना सके। और आपको अपनी जो डेस्कटॉप और टैबलेट है या लैपटॉप, उसकी पोजीशन आपको चेंज नहीं करनी, एक ही पोजीशन पे रखना है, आपको उसे मूव नहीं करवाना। एंश्योर टू डिसेबल स्क्रीन सेवर और पावर सेविंग मोड इन द डिवाइस। आपका जो भी डिवाइस है उसकी स्क्रीन सेवर और पावर सेविंग मोड को डिसेबल करना है। एंश्योर यू हैव अ क्वाइट सराउंडिंग। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके आजू बाजू मतलब कोई भी आना नहीं चाहिए, एकदम शांत वातावरण होना चाहिए, आपका सराउंडिंग क्वाइट होना चाहिए। एग्जाम रन्स ऑन ऑटो सेव मोड, यू कैन रीलॉग इन द एग्जाम बाय फॉलोइंग सेम स्टेप एज इट वर रिक्वायर्ड आउट बाय यू इनिशियली। आफ्टर रीलॉगिंग द सेम क्वेश्चन नंबर वर यू गेट डिसकनेक्टेड विल बी डिस्प्लेड। सो इस पॉइंट में ये कहा गया है कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो ऑटो सेव मोड पे चल रही होगी, रन हो रही होगी। तो आप अगर किसी वजह से आप एग्ज़ाम से लॉग आउट हो जाते हो, एग्ज़ाम से बाहर चले जाते हो, तो आपको फिर से रीलॉगिन करना है एग्ज़ाम में। जब आप रीलॉगिन करोगे एग्ज़ाम में तो आपने जितने क्वेश्चन टिक किए होंगे वहीं से ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगी, बिकॉज आपने वो क्वेश्चन सेव कर लिए होंगे, तो वहाँ से ही आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होगी, फिर से वहीं से ही चलेगी आपकी एग्ज़ाम और आपका टाइमर सेट वहीं से चलेगा। आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा अगर आपका क्वेश्चन छूट गए तो। एनी एक्टिविटी आउटसाइड द लाइव एग्ज़ाम स्क्रीन वुड रिजल्ट इन लॉक आउट। एग्ज़ाम एप्लीकेशन हैव टू बी रिस्टार्टेड एंड यू विल बी हैव टू डू री लॉग इन। अगर आप एग्ज़ाम आपकी चल रही है, एग्ज़ाम के दौरान आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, मतलब दूसरा टैब उसी टैबलेट या लैपटॉप में आप दूसरा टैब खोल के कुछ दूसरी एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपका एग्ज़ाम आप एग्ज़ाम से लॉग आउट हो जाओगे, तो आपको फिर से री लॉग इन। सो फ्रेंड्स, अब बात आती है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में। जो स्टूडेंट प्री चेक ट्रायल टेस्ट के लिए अपीयर होने वाले हैं, जो प्री चेक ट्रायल टेस्ट देने वाले हैं एंड फाइनल ऑनलाइन MCQ एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उसके लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस है GTU सर्कुलर में, उसके बारे में मैं अब बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, कई लोगों का इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब कमेंट बॉक्स में मतलब मैसेज आया था कि उन्हें प्री चेक ट्रायल टेस्ट की जो भी डेट्स है वो पता नहीं कौन सी उनकी डेट कब आएगी प्री चेक ट्रायल टेस्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्री चेक ट्रायल टेस्ट की डेट अभी भी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की आई नहीं है, सिर्फ ओनली फार्मेसी की आई है डेट। और जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए जो एप्लीकेशन डाउनलोड करना था, वो भी उसका जो टैब है वो भी फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए आया है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए आया नहीं है। सो फ्रेंड्स, आपको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जब भी वो आ जाएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो एक पहले ये इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है प्री चेक ट्रायल टेस्ट के लिए, जो हर एक स्टूडेंट को कंपलसरी देना है। अगर हर एक स्टूडेंट ने कंपलसरी प्री चेक ट्रायल टेस्ट दी है तो ही वो फाइनल ऑनलाइन MCQ एग्जामिनेशन दे सकेंगे उनके सेमेस्टर का। सो इंस्ट्रक्शंस देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। सो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, द क्लॉक विल बी सेट टू द सर्वर टाइम। मतलब आप जब एग्ज़ाम देने बैठे होगे तब जैसे ही आप लॉगिन करोगे, आप पासवर्ड डालोगे और आपका पेपर स्टार्ट होगा, वैसे ही आपकी क्लॉक स्टार्ट हो जाएगी, आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। क्लिक एनी वन ऑफ द गिवन आंसर ऑप्शन बटन टू सिलेक्ट योर आंसर। आपका जो भी क्वेश्चन दिया होगा, उस फर्स्ट क्वेश्चन दिया होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल उस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको कोई भी अपना ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा जो करेक्ट आंसर होगा, वो इस तरीके से आपको क्लिक करना होगा। टू चेंज एनी आंसर सिंपली क्लिक द डिज़ायर्ड ऑप्शन बटन। अगर आपको अपना आंसर चेंज करना होगा, अगर आपने एक बार टिक कर दिया होगा और अगर आपको उसे चेंज करना होगा, तो डिज़ायर्ड ऑप्शन बटन होगा, वहाँ पे आपका ऑप्शन, जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगे, आपको करेक्ट लगे, उस पर आपको क्लिक करना है। डिज़ायर्ड का ऑप्शन बटन होगा। क्लिक ऑन द क्लियर रिस्पॉन्स बटन टू डिसेलेक्ट द चूजन आंसर। अगर आपने एक बार आपने अपना
ऑप्शन चूज़ कर लिया, आपने आंसर टिक कर लिया, अगर आपको उसे फिर से मतलब डीसिलेक्ट करना होगा, अगर आपको उसे क्लियर करना होगा, मतलब वो जो आपने ऑप्शन टिक किया वो आपको नहीं चाहिए, तो आपको क्लियर रिस्पॉन्स पे क्लिक करना होगा, जिससे आपने जो सिलेक्ट किया होगा वो डीसिलेक्ट हो जाएगा। क्लिक ऑन द सेव एंड नेक्स्ट बटन टू सेव द आंसर बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड ऑटोमेटिकली। आपको हर एक क्वेश्चन टिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे सिलेक्ट करना है, उसे सेव करना है उस क्वेश्चन के आंसर को। देन आफ्टर जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे वैसे ही आपका दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्लिक ऑन द सेव एंड रिव्यू बटन टू सेव योर आंसर एंड रिव्यू इट एट लेटर स्टेज। आपको सेव एंड रिव्यू वाले बटन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपका आंसर रिव्यू में आ जाएगा, मतलब लेटर स्टेज पे आपको रिव्यू में दिखेगा। If you do not return to this question at later stage, this answer will be considered for a evaluation। अगर आपने जो क्वेश्चन पे सेव एंड रिव्यू बटन क्लिक कर दिया, उसे सेव कर दिया रिव्यू और रिव्यू के लिए डाल दिया, और लेटर स्टेज पे मतलब बाद में अगर आप उसे देखने नहीं आते, रिटर्न नहीं आते उस क्वेश्चन पे, तो ये एज अ इवैल्यूएशन पर कंसिडर कर दिया जाएगा, मतलब ये आंसर क्वेश्चन का आंसर इवैल्यूएशन के लिए चला जाएगा, मतलब ये कंसिडर कर दिया जाएगा। क्लिक ऑन रिव्यू एंड नेक्स्ट बटन। अगर आप रिव्यू एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हो तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पे अगर आप आते हो और उस क्वेश्चन के आंसर को अगर आपने टिक नहीं किया हो, अगर उसे खाली रहने दिया और आपने रिव्यू एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया होगा, तो आपका जो क्वेश्चन है वो रिव्यू के लिए चला जाएगा और आप नेक्स्ट बटन मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा और वो जो आपने क्वेश्चन टिक नहीं किया वो रिव्यू के लिए चला जाएगा। मतलब उसमें मतलब जैसे कि ये 70 मार्क्स की एग्ज़ाम है और उसमें से आपको 56 करना है, तो आपको जो भी अच्छा लगे क्वेश्चन वही आपको टिक करना होगा, तो इसीलिए कई बार इसमें रिव्यू और नेक्स्ट बटन आपको करना पड़ेगा। मेक श्योर यू क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट बटन एवरी टाइम यू वांट टू सेव एन आंसर। हर एक बार अगर आपने एक क्वेश्चन के आंसर को टिक कर दिया होगा तो आपके आंसर को सेव करना होगा और देन आफ्टर दूसरे क्वेश्चन पे जाने के लिए आपको नेक्स्ट बटन पे भी क्लिक करना होगा, मतलब सेव एंड नेक्स्ट एक साथ ही होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। सेव करने के बाद डायरेक्ट नेक्स्ट ऑटोमेटिकली दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने। इफ़ यू डिज़ायर टू मूव टू एनी अदर क्वेश्चन यू कैन क्लिक ऑन क्वेश्चन नंबर पैलेट ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। आपके जो एग्ज़ाम की जो स्क्रीन होगी आपके डेस्कटॉप पे, टैबलेट पे, लैपटॉप पे, जहाँ पे भी, वहाँ पे राइट साइड पे एक पैलेट दिखेगी। उस पैलेट के अंदर आपके क्वेश्चन के नंबर लिखे गए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट 1 नंबर लिखा गया होगा, सेकंड क्वेश्चन तो सेकंड नंबर, वो एक पैलेट दी गई होगी, तो वहाँ से आप डायरेक्ट एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे क्लिक करके जा सकते हो। ऑल आंसर क्वेश्चन विच हैव बीन सेव्ड विल बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग स्टूडेंट्स फाइनल स्कोर। मतलब जो भी आंसर दिए होंगे आपने क्वेश्चन के और आपने उसे सेव कर दिए होंगे तो वो स्टूडेंट के फाइनल स्कोर के लिए कंसीडर किए जाएंगे। डू नॉट क्लिक ऑन सबमिट एग्ज़ाम बटन अनलेस यू हैव कंप्लीटेड द एग्ज़ाम। आपने अपनी एग्ज़ाम पूरी कंप्लीट जब तक नहीं करते हो तब तक आपको सबमिट एग्ज़ाम बटन पे क्लिक करना नहीं है। जैसे ही आपके सारे क्वेश्चन टिक हो जाए, मतलब 70 में से 56 अगर आपको अच्छे से आते हो और आपने अच्छे करेक्ट टिक कर दिए हो और आप को सबमिट, अब आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुकी है तो आपको सबमिट कर देना है। देन आफ्टर ही आपका एग्ज़ाम सबमिट होगा। इफ़ यू क्लोज द एग्ज़ाम विंडो बाय मिस्टेक और बाय प्रेसिंग Alt+4 on Windows or by pressing home or center button in Android you will be able to resume the exam. However, the number of minutes between when you close the windows, तो इस पॉइंट में ये दिया गया है कि अगर आप गलती से Alt+4 करके आपने विंडो को बंद कर दिया या एंड्रॉयड फ़ोन में अगर आप होम पे आ गए तो आपका जो एग्ज़ाम जहाँ से रुका होगा वहीं से ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। मतलब जो क्वेश्चन आपने सेव करके रखे होंगे वो सेव रहेंगे, मतलब जो बाकी होंगे वहाँ से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और आपका जो टाइमर है वो भी वहीं से ही स्टार्ट होगा। मतलब आगे का जो टाइम चला गया वो चला ही जाएगा, मतलब जहाँ से आपका टाइम बाकी होगा वहीं से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होगी। स्टूडेंट विल बी एबल टू लॉग इन एनी टाइम ड्यूरिंग द एग्ज़ाम सेशन टाइम। नो एडिशनल टाइम विल बी गिवन इन केस ऑफ लेट लॉगिन। अगर आपको लॉगिन है ना 45 मिनट्स पहले ही आपको लॉगिन कर देना है। इस पॉइंट में ये दिया गया है कि अगर स्टूडेंट्स लॉगिन करने में लेट हो जाता है तो आपका एग्ज़ाम का टाइम निकल जाएगा, इसलिए आपको 45 तो आपका ही लॉस होगा, इसलिए आपको 45 मिनट्स पहले लॉगिन कर देना है। एग्ज़ाम विल बी ऑटो सबमिटेड वंस द एग्ज़ाम टाइम गेट्स ओवर। एक बार एग्ज़ाम का टाइम चला जाएगा वैसे ही आपका एग्ज़ाम ऑटो
ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। स्टूडेंट्स आर अलाउड टू सबमिट द एग्ज़ाम ओनली फॉर 10 मिनट्स ऑफ द एंड ऑफ एग्ज़ाम टाइम। एग्ज़ाम के एंड होने के पहले 10 मिनट्स पहले फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स तक शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसके बारे में प्री चेक ट्रायल टेस्ट की जो भी इंस्ट्रक्शन है और जो भी उनके डाउट्स है वो सब सॉल्व हो, और जो भी आपको एप्लीकेशन डाउनलोड, ऑनलाइन एग्ज़ाम की जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करने में जो प्रॉब्लम हो रही है और उसके बारे में भी थोड़ा आपको पता चल जाएगा, नॉलेज मिल जाएगा इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। लाइक करना मत भूलना।